और जागोंडिया में खबरें तफसील से। हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच देर रात गुजरात के राज्यसभा चुनाव के नतीजे आए। सियासी मझधार में फंसे कांग्रेस के सूरमा अहमद पटेल को आखिरकार किनारा मिल गया। जी हां, 5वीं बार अहमद पटेल राज्यसभा जाने में कामयाब हुए हैं। अपनी ही पार्टी के 2 विधायकों का वोट हालांकि रद्द होने के चलते पटेल जीतने में कामयाब रहे। तो भले वोट नहीं मिला, रद्द हुआ, लेकिन इसके बावजूद उन्हीं 2 वोटों के चलते अहमद पटेल को जीत भी हासिल हुई। My MLAs, my leadership and rank and file and my Congress worker. गुजरात के राज्यसभा चुनाव के सियासी ड्रामे का आखिरकार देर रात जाकर अंत हुआ और सामने आई कांग्रेस के चाणक्य अहमद पटेल के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर। चुनावी चक्रव्यूह में बुरी तरह फंसे अहमद पटेल की जीत के साथ ही जश्न का सिलसिला शुरू हो गया। राज्यसभा चुनाव को लेकर इतना बड़ा घमासान नहीं देखा गया। बीजेपी जहां अहमद पटेल को किसी भी कीमत पर शिकस्त देने में जुटी थी, वहीं कांग्रेस ने पटेल की जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। आखिर सवाल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सचेत और पार्टी के रणनीतिकार की साख का जो था। बीजेपी के पक्ष में वोट करने वाले कांग्रेस के 2 विधायकों का वोट चुनाव आयोग से रद्द कराने में कामयाब रहने के बाद अहमद पटेल को जीत के लिए जरूरी 44 विधायकों के वोट हासिल हो गए। इस जीत ने अहमद पटेल को तो बड़ी राहत दी है, कांग्रेस के लिए भी संजीवनी साबित हुई है। गुजरात की 3 राज्यसभा सीटों पर 4 उम्मीदवार थे। अहमद पटेल के अलावा एक खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, दूसरी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, तीसरे कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले बलवंत सिंह राजपूत थे। जीत अमित शाह और स्मृति ईरानी की भी हुई, लेकिन अहमद पटेल की जीत कहीं ज्यादा अहम रही। अहमद पटेल को 44 विधायकों के वोट मिले, अमित शाह को 46 विधायकों के वोट मिले, स्मृति ईरानी को 46 विधायकों के वोट हासिल हुए, जबकि बलवंत सिंह राजपूत को महज 38 विधायकों के वोट ही मिले। अहमद मोहम्मद पटेल ने 4,400 वोट लिया है। शाह अमित भाई अनिल चंद्र, उन्होंने 4,600 वोट पोल किया है। स्मृति जुबिन ईरानी, उन्होंने भी 4,600 वोट पोल किया है। बलवंत सिंह राजपूत को 3,800। चुनाव से ठीक पहले विधायकों का पार्टी छोड़ने का सिलसिला अहमद पटेल के साथ ही कांग्रेस के लिए बड़ी चिंता की बात बन गई थी। लिहाजा उसे अपने 44 विधायकों को पाला बदलने से रोकने के लिए बेंगलुरु भेजना पड़ा और ये कदम पटेल की जीत के लिए तुरुप का पत्ता साबित हुआ। राज्यसभा चुनाव से पहले ही पार्टी छोड़ने वाले शंकर सिंह वाघेला और बागी विधायकों की मदद के बावजूद बीजेपी की रणनीति फेल हो गई। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने अहमद पटेल की राज्यसभा पहुंचने की राह को मुश्किल करने के लिए हर तिकड़म आजमाया। विधायकों को खरीदने से लेकर हर तरह से परेशान करने का उसने बीजेपी पर आरोप लगाया है। कांग्रेस के विधायक बेंगलुरु के जिस रिजॉर्ट में रुके थे, वहां और कर्नाटक के मंत्री डीके शिव कुमार के ठिकानों पर पड़े इनकम टैक्स के छापे को भी बीजेपी की साजिश करार दिया गया। यहाँ तक कि वोटिंग के बाद भी गुजरात से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस और बीजेपी का घमासान जारी रहा। कांग्रेस के दिग्गज नेता जब अपने 2 विधायकों का वोट रद्द कराने की मांग को लेकर चुनाव आयोग के पास पहुँचे, तो बीजेपी की तरफ से अरुण जेटली, रविशंकर प्रसाद जैसे कद्दावर मंत्रियों और नेताओं की टोली भी वहां जा पहुंची। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को बेदम बताया, लेकिन चुनाव आयोग का फैसला कांग्रेस के पक्ष में आया। My MLAs, my leadership and rank and file and my Congress worker. कांग्रेस ने अपने 2 विधायकों भोला भाई गोहिल और राघव भाई पटेल पर अपना बैलेट पेपर अमित शाह को दिखाने की शिकायत की थी। बीजेपी ने दोनों के वीडियो सार्वजनिक करने की मांग कर दी, जिसके चलते वोटों की गिनती शुरू नहीं हो सकी। उसने कांग्रेस के पोलिंग एजेंट शक्ति सिंह गोहिल पर विधायकों का हाथ पकड़कर वोट देने से रोकने का आरोप लगाया। हालांकि बाद में वोटों की गिनती हुई और अहमद पटेल की जीत के बाद कांग्रेस ने राहत की सांस ली, लेकिन बीजेपी अभी उसे सांस लेने देने को तैयार नजर नहीं आ रही है। हालांकि इसके बाद भी घमासान बढ़ने के ही आसार हैं। आखिर बीजेपी ने भी इसे अपनी साख का सवाल जो बना रखा है। गांधीनगर से संजीव त्रिवेदी और भूपेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24।